Here's wishing everyone a happy, healthy life. नमस्कार। हमारी सेहत हमारी सबसे बड़ी दौलत है और इसका एहसास हमें जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। और आज सेहत के जिस पहलू पर हम बात करेंगे वो है वर्टिगो। और वर्टिगो पर बातचीत के लिए कार्यक्रम में हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। आइए उनका परिचय आपसे कराऊं। हमारे साथ हैं डॉक्टर निशांत जेमिनी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार हेड ऑफ सर। डिपार्टमेंट, सीनियर कंसल्टेंट फिजियोथेरेपी, प्राइमर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नई दिल्ली से। और हमारे साथ है डॉक्टर कविता खक्कर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एक होम्योपैथिक फिजिशियन एंड काउंसलर। और साथ ही वेलकम करना चाहेंगे रघु रामाकृष्णन अय्यर जी का। आप पब्लिशर हैं, एडवर्टाइजर हैं, अमिती यूनिवर्सिटी से लगभग पिछले 2 दशकों से जुड़े हैं और साथ ही हेल्थ को लेकर हमेशा सजग रहते हैं। आपका स्वागत है रघु सर। डॉक्टर निशांत, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि वर्टिगो क्या है। देखिए, वर्टिगो के कई सारे टाइप्स होते हैं मैम। कुछ वर्टिगो ईयर की वजह से होते हैं, कुछ नेक की वजह से होते हैं। हमारे गलत तरीके से पोस्चर से, गलत तरीके से लेटने से हमारे मसल्स में कुछ नोड्स बन जाते हैं और वो मसल पे स्ट्रेन डालने की वजह से वो हमें वर्टिगो यानी चक्कर देना शुरू करते हैं। कई बार इसके अंदर आंखों में भारीपन, नींद आना। पेशेंट जब बैठता है तो उसको लगता है कि मुझे नींद आ रही है और वो लेटता है तो उसको नींद नहीं आती है। कभी कभी वोमिटिंग सेंसेशन शुरू होना। तो ये बहुत सारे टाइप्स हैं। वो टेंशन इंड्यूस भी हो सकता है, सर्वाइकल जेनिक इंड्यूस भी हो सकता है और ईयर की वजह से भी हो सकता है। जब ईयर के इक्विलिब्रियम यानी ये जो फ्लूइड होता है उसका इम्बैलेंस होता है तब वो भी वर्टिगो दे सकता है। तो डॉक्टर कविता, अक्सर हम देखते हैं जीवन में लोग कहते हैं मैं वहां गया मुझे चक्कर आ गया, मैं दफ्तर में बैठा था चक्कर आ गया। तो क्या चक्कर आना और चक्कर इस हद तक आना कि उसे वर्टिगो बोले, ये 2 अलग-अलग चीजें हैं? देखिए, चक्कर आना जो है बीमारी नहीं है, बीमारी का लक्षण है। तो हमें जब भी एक पेशेंट ये आकर बोलता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं तो हमें मेन आईज, ईयर्स और जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, इसके सारे जो हैं हमें बीमारियों के कोई कारण या वो इन्वेस्टिगेशन करवानी है और उसको रूल आउट करना है। कई बार छोटे बच्चों में खास तौर पे मैंने देखा है कि दोनों आंखों का यदि आई ग्लासेस का नंबर फर्क है, उस केस में भी जो है पेशेंट कंप्लेन करता है वर्टिगो। इसके अलावा थायराइड की कोई बीमारी हो, डायबिटीज हो जिसमें कि शुगर एकदम कम हो रहा है, उस केस में, या कई बार बहुत सारी एलोपैथिक दवाइयां या ड्रग्स कुछ जो लेते हैं या अल्कोहल या ड्रग अब्यूज है, उसमें भी पेशेंट जो है अगले दिन चक्कर महसूस कर सकता है या बता सकता है। इसके अलावा बहुत सारी हार्ट प्रॉब्लम्स जो हैं जिसमें कि अगर पल्स इरेगुलर हो रहा है या ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक हो रहे हैं या पैरालिसिस का अटैक हो रहा है पेशेंट को, जिसको हम स्ट्रोक कहते हैं, हेड इंजुरीज के बाद या माइग्रेनस हेडेक्स में, और कई बार मस्कुलर वीकनेस जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, मसल्स के बहुत सारे डिसऑर्डर्स में भी वर्टिगो हो सकता है। कई बार पेशेंट्स जब बहुत एंजाइटी कर रहे होते हैं, जैसे कि एग्जाम है या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं या कोई इमरजेंसीज आ गई हैं लाइफ में, उस केसेस में भी कई बार जो है पेशेंट्स जो है वर्टिगो या चक्कर आने का बता सकते हैं। इसके अलावा जो है एक जैसे पहाड़ों पर जाते हुए या बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं बाय कार, रोड जिसको रोड वर्टिगो बोलते हैं, वो भी पेशेंट्स कई बार जो है बताते हैं। तो ये मेन मुख्य कारण है। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस आज की लाइफस्टाइल और उसमें जो है मेन रीजन है सर्वाइकल और ईयर्स और आईज के डिसऑर्डर्स, जिनकी वजह से पेशेंट्स जो है चक्कर या वर्टाइगो या डिजीनेस आम कंप्लेन करते हैं। जी डॉक्टर निशांत, यानी लाइफस्टाइल, तर्ज जिंदगी अच्छी होना बहुत जरूरी है। तो जैसे डॉक्टर कविता ने बच्चों का भी जिक्र किया कि अगर दोनों आंखों में फर्क है आपकी आई साइट का तो वर्टिगो हो सकता है। क्या वर्टिगो किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है? वर्टिगो किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है सर। पहले हम देखते थे कि वर्टिगो एक एल्डरली एज ग्रुप में हो रहा था, पर इस कोविड टाइम में बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। लेट के टीवी, किताब, फ़ोन, कंप्यूटर, दैट इज़ द वन थिंग जो एकदम से बढ़ती आ रही है और वो नेक को स्ट्रेस दे रही है। एक प्रॉपर पोस्चर का ना होना, कितना डिस्टेंस होना चाहिए सिस्टम का
आई लेवल टॉप ऑफ द स्क्रीन के इक्वल होनी चाहिए, 18 to 28 इंचेस का डिस्टेंस होना चाहिए, और अगर आपको 15 मिनट से ज़्यादा काम करना है तो माउस और कीबोर्ड की अटैचमेंट इंपॉर्टेंट है अगर आप लैपटॉप या नोटबुक्स पे काम कर रहे हैं तो। लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि सबने अपने बेडरूम में टीवी लगा रखा है, इट्स लाइक अ फैशन नाउ। मगर मुझे लगता है कि बेडरूम में टीवी का होना इज जस्ट लाइक अ कर्स, एक श्राप है, क्योंकि आप स्टार्ट बैठ के करते हैं, फिर साइड में आते हैं, उसके बाद आप लाइंग पोस्चर में होते हैं, तो नेक पर स्ट्रेन पड़ता है। अगर आप सीरियल देख रहे हैं तो हाफ एन आवर, और मूवी देख रहे हैं तो 2.5 आवर। जब आप एक रॉन्ग पोस्चर में बैठ के उठते हैं तब आपको लगता है कि कुछ घूम रहा है, गिडीनेस है, और यही प्रोसेस जब लंबे टाइम तक निकलता है तो फिर वो परमानेंट डिसऑर्डर्स आनी शुरू हो जी, जाती हैं। प्रति वेब सीरीज हो तो पूरी रात। तो बिल्कुल डॉक्टर सर। कविता, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे इस तरह से भी आपने हमें सिम्टम्स बताए कि गिडनेस है या चक्कर आना है या और भी बहुत सारी चीजें, तो हम ये कैसे पहचाने कि ये एग्जैक्टली प्रॉब्लम वर्टिगो है या ये एक नॉर्मल सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, ये हम कैसे पहचान सकते हैं? मैम ज्यादातर वर्टिगो ना विदाउट ट्रीटमेंट ही रिजॉल्व हो जाते हैं पेशेंट्स के, लेकिन अगर कंटिन्यूस है, बहुत दिनों तक है, इतना है कि पेशेंट जो है गिरने की उसकी नौबत आ रही है, या वो गाड़ी ड्राइव करते हुए उसको दिक्कत हो रही है, या अपना काम नहीं कर पा रहा, तो हमें जो है एक्सरे, सर्वाइकल स्पाइन, एमआरआई, ये सब इन्वेस्टिगेशंस कराने हैं, जिसमें कि हमें बोन की डेंसिटी कैसे है, बोन में ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस कितने हैं, जो दो वर्टेब्रल कॉलम में जो दो हमारे वर्टेब्रा होते हैं उनके बीच का स्पेस कहीं किसी इन्फेक्शन की वजह से डैमेज तो नहीं है, नर्व कंप्रेशन तो नहीं आ रहा। इसके अलावा हार्ट के कलर डॉपलर और भी हार्ट के टेस्ट हमें करने हैं, क्योंकि कई बार हार्ट की फंक्शनिंग या माइट्रल वेल्व ठीक से काम नहीं कर रही, या हार्ट बीट ठीक से नहीं हो रही है, उन पेशेंट्स में भी जो है ये दिक्कत आने की संभावना है। कई बार पेशेंट्स को पेसमेकर की जरूरत होती है, हार्ट रेट कम है, उन केसेस में भी जो है ब्रेन को जैसे ही ब्लड सप्लाई कम हुआ, जो है पेशेंट को चक्कर, मतलब पेशेंट को ये तो महसूस नहीं होता कि मेरी हार्ट बीट कम है, लेकिन वो गिर पड़ेगा या ऐसा महसूस हो रहेगा कि लाइट हेडेडनेस है या डिजीनेस है, ये चक्कर आ रहे हैं, इस तरह की कंप्लेंट्स लेके पेशेंट आते हैं। तो जी, तो मतलब आप ये अगर कहना चाहते हैं, जी, जी। ब्लड शुगर से लेके ब्लड टेस्ट और एमआरआई तक सारी इन्वेस्टिगेशंस जो हैं कई बार हमें करानी पड़ती हैं टू रूल आउट एनी डिसऑर्डर्स। कई बार कैंसर के पेशेंट्स, ब्रेन में कोई लीजन हो रही है, उसकी वजह से भी पेशेंट सिर्फ सिरदर्द और चक्कर आना यही कंप्लेंट करते हैं। ओके। जी। तो रघु मतलब सर अगर ये आपने प्रॉब्लम प्रोलॉन्ग चलती है तो हमें फिर इसके टेस्ट करवानी चाहिए, फिर मतलब हमें बिल्कुल इसको बिल्कुल सीरियस बिल्कुल लेना बिल्कुल। चाहिए। हाँ जी, ठीक हाँ है। जी। रघु सर, आपने दोनों डॉक्टर्स को सुना और आप खुद एक नेचर लवर हैं, गीत संगीत में रुचि रखते हैं, और आपका मानना है कि बेटर हेल्थ इज अ बज़वर्ड दीज़ डेज़। तो आप कैसे देखते हैं, आपका क्या अनुभव रहा वर्टिगो को लेकर? दोनों डॉक्टर्स को सुना मैंने, एंड दे हैव वेरी क्लियरली इंडिकेटेड कि वर्टिगो जो है is a, I don't know whether you call it an ailment or whether it's a disorder, but anybody can come if they're not properly aware of this particular thing. मैं अपना केस स्टडी देना चाहूंगा। स्टमक अपसेट हुआ तो प्री अपॉइंटमेंट से हमें मालूम हो जाता है कि स्टमक अपसेट होने वाला है। और if you are having some other problem, all the diseases take pre-appointments and come, but this one comes suddenly. For example, about 20 days back, I hit the bed, I was sleeping. Suddenly at 2 o'clock, when I turned on one side, I started getting dizzy. Okay. Then fear took over. Went on the other side, again the dizziness took over. Then I had to call for help, my wife. इस बीच में again with fear, करवट जब लेता हूं तो बिना डर में लेता था, लेकिन this time I was very apprehensive, बिल्कुल डर ने मेरे ऊपर ले लिया. So when I turned, I felt as if I was falling down, and I was yelling, "I'm falling down and coming down." But she reassured me. She's also from the medical field. You are very much there. It's only that you're feeling that way. But like I said,
all the other problems make a pre-appointment with you and tell you that you're going to have a problem. But this comes very suddenly. About 2 years back, I was sitting, I was about to leave for office, sitting in the chair comfortably in the drawing room, everything started moving around. Whether it is dizziness that could lead to unconsciousness, or it was just a temporary thing, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था. It leaves you totally stunned, shell-shocked, because you have never gone through this in your life. I have been a sportsman, I've been a cricketer at quite a high level. I've been a tennis player, and I thought I will not be hit by any of these sudden problems. All the problems will come to me with prior appointment. I said, कुछ भी नहीं हुआ. This, what has vertigo done to me? Now I'm a little scared. चलते चलते कहीं मुझे vertigo आ जाए, या ऑफिस में बैठे मैं काम कर रहा हूँ, या I'm conducting a meeting, suddenly I get a vertigo. I have a vertigo. But the learned doctor from the homeopathic field, she said that there are various tests which is very essential to be done. MRI, people with mitral valve prolapse, they should also get themselves tested. And whether it is a neurological problem, whether it's a gastric problem, whether I should go to a neurologist or to a gastroenterologist, one is totally confused. And then to add to this, you also have cervical spondylitis, whether the neck is giving you the problem. So when it comes, what do I attribute to? Do I attribute to all these three, or do I go to all the three doctors and get my checked up? Is it such a problem that cannot ease out? Is it going to be a perennial problem throughout my life? Or is it only a temporary thing that can be ignored? ये सवाल है, काफी कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे. जी रघु सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी केस स्टडी और लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. बहुत सारे सवाल हैं. डॉक्टर निशांत, कहाँ से शुरू करें? देखिए सर, जैसे सर ने मुझे बताया, अभी अपनी केस स्टडी एक्सप्लेन की. फर्स्ट थिंग इज टू चेक विद द ईएनटी, क्योंकि अगर लेफ्ट साइड टर्न करने में और राइट साइड टर्न करने में और ये आ रहा है कि कुछ चीज़ फॉल कर रही है, तो ईएनटी विल बी द बेस्ट पर्सन टू लुक आफ्टर दिस थिंग. अगर चक्कर सिर्फ राइट साइड और शोल्डर में आ रहे हैं, देन यू नीड टू गेट चेक विद द गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ऑल्सो, बिकॉज जो गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं वो आपके राइट शोल्डर में डिस्कम्फर्ट दे सकते हैं. But if it's coming on the left side, then it's not a gastric thing. It could be because of the eyesight. And as ma'am said, there could be a plenty of reason. डॉक्टर कविता ने भी आपको बताया कि, और सर ने भी बताया कि कई सारे reasons हो सकते हैं. But cervical के अंदर it's not only the bone which is troubling. Sometimes it's muscle too. अगर हम मसल की बात करें तो यहाँ हमारी लिवेटर स्कैपुले है जो यहाँ से स्टार्ट होकर नीचे तक आ रही है. अगर ये मसल इन्फ्लेम्ड हो जाए गलत पोस्चर से, तो वो आपको बिल्कुल अच्छे से वर्टिगो और गिडीनेस दे सकती है. और जैसे मैंने आपको बताया कि पोस्चर इज अ मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर. सेकंड मसल स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड जो यहाँ से स्टार्ट होकर नीचे तक आ रही है, अगर ये मसल आपकी टाइट या कॉन्ट्रैक्टेड है, तो चक्कर के साथ साथ आपको सांस लेने में भी ऐसा लगता है जैसे गास्पिंग की फीलिंग आ रही है. तो बेसिकली हमें हर चीज़ स्क्रीन करने की ज़रूरत है. और उसके बाद टेस्ट, जितने भी टेस्ट हो सके उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हम क्लिनिकली मिस कर रहे हैं, तो इट्स बेटर टू गो फॉर इन्वेस्टिगेशन. थैंक यू सो मच डॉक्टर निशांत. डॉक्टर कविता, मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे आप होम्योपैथिक की बात करें, तो होम्योपैथिक में हम देखते हैं कि आप जब भी कोई पेशेंट आपके पास आता है, तो आप उसकी पूरी हिस्ट्री के बेस के ऊपर आप उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं. तो जब इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपके पास आती है, तो आप किस तरह से होम्योपैथिक में उसको किस तरह की ट्रीटमेंट देते हैं? देखिए, कोशिश, मैंने आपको बताया कि ये सिम्टम है, डिजीज नहीं है. एक तो अंडरलाइंग डिजीज जो भी है उसका ट्रीटमेंट जरूरी है सबसे पहले. तो अगर सर्वाइकल है तो उसकी दवाइयां देनी जरूरी है. अगर कान की कोई दिक्कत है तो उस रोग को ठीक करना है. आईज की कोई प्रॉब्लम है तो उनको ठीक करना है. इसके अलावा कई बार सेरिबेलर रीजन होता है, उन सबको भी हमें डायग्नोज करना है और उनका ट्रीटमेंट तो देना ही देना है, ताकि पेशेंट को ये दिक्कत बार बार ना हो. इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो कि हमें पेशेंट को बताने हैं.
सबसे पहले जब भी हमें जैसे सर ने भी बोला, रघु सर ने भी बोला कि उन्हें कहीं एकदम ऑल ऑफ अ सडन चक्कर आना शुरू हुआ, उस समय हमें क्या करना है, ही शुड लाई डाउन इन अ रूम, इन अ क्वाइट डार्क रूम, और बिल्कुल सीधे लेट जाना है आराम से कुछ देर के लिए। अपनी जो भी एक्टिविटीज हैं आप दिन में उनको बहुत जल्दी में उसमें नहीं करेंगे, धीरे धीरे टाइम लेके कीजिए। जो आप बहुत जल्दी में पहले काम कर लेते उसको स्लोली कीजिए, ऑफिस का काम ये धीरे धीरे करें जब भी। और फिर बीच बीच में जो इंटरवल्स में हर 1 घंटे बाद या 45 मिनट्स बाद जो है आप उसको काम को छोड़ दीजिए, कुछ देर के लिए रिलैक्स कीजिए सीट पे। अगर आप ऑफिस में बैठे हैं तो चेयर पे पीछे हेड करके बैठ सकते हैं, अगर घर पर है तो लेट सकते हैं। इसके अलावा मॉर्निंग में जब आप उठें, सबसे पहले कुछ नेक की कुछ एक्सरसाइजेस करने हैं कि आप जैसे ही उठें आप धीरे से रपट लेके उठेंगे, टांगे नीचे रखकर अपने बेड की एज पर आ जाइए, अपना हेड जो है 45 डिग्री एंगल जिसे पहले एक साइड मूव करेंगे, जैसे मैंने राइट साइड मूव किया, वेटेड फॉर 30 सेकेंड मूव करके, देन कम बैक टू योर नॉर्मल, और लेफ्ट साइड जो है करवट करके लेट जाएंगे बिस्तर पे। इसी तरीके फिर उठेंगे, अपना जो है हेड लेफ्ट साइड मूव करेंगे 45 डिग्रीज के एंगल्स पे, 30 सेकेंड के लिए रुकेंगे, फिर सीधा करेंगे और फिर लेफ्ट साइड लेके फिर 1 मिनट बाद उठेंगे। उसके बाद आप अपनी दैनिक जो है जो भी आप करना चाह रहे हैं वो कीजिए। इसमें क्या है कि ईयर के कुछ बैलेंसिंग ऑर्गन्स हैं, उसमें कुछ फ्लूइड होता है, उसमें कई बार जो है एज यू ग्रो अप कुछ पार्टिकल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, वो एक लेवल पे आ जाएंगे, पेशेंट को वर्टिगो एकदम उठते ही चलते ही नहीं महसूस होगा। अगर नीचे कुछ गिर गया है तो आप बेंड नहीं करेंगे, रादर स्क्वाट करके या नीचे ऐसे घुटनों के बल बैठकर उसको उठा लेंगे। यदि चलते चलते आपको फियर बैठ गया कि मैं गिर जाऊंगा या मैं गिर जाऊंगी, पेशेंट को अगर फियर बैठ गया तो हम कहेंगे कि आप एक केन या एक स्टिक यूज कीजिए, बजाय कि आप अपने आप मूव करें। अगर गाड़ी ड्राइव करते हुए आपको लग रहा है कि आपको चक्कर आ रहे हैं तो आप गाड़ी एक साइड में लगा के थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करेंगे। घर पर खासतौर पे जो 65 इयर्स के से ज्यादा एज के लोग हैं उनको मैं ये कहूंगी कि कुछ अडेप्टेशंस घर में अपने आप कीजिए, जैसे कि होल्डिंग बार्स आप लगा लीजिए टॉयलेट सीट के पास, नहाते हुए जहां आप नहा रहे हैं, ताकि उस समय यदि आपको चक्कर आए तो आप गिरे नहीं। मेन रीजन एज यू ग्रो अप दिस इज द रीजन फॉर फॉल और फ्रैक्चर्स, और उस समय बाद में अगर ऐसी तकलीफ हो जाती है तो पेशेंट ज्यादा दिक्कत में रहते हैं। रात को सोते हुए कोई ना कोई एक डिम लाइट रूम की जलाकर रखें, ताकि उठकर अगर आपको टॉयलेट जाना पड़ रहा है या उठना पड़ रहा है तो आप गिरे नहीं, आपको विजिबिलिटी ज्यादा इंप्रूव हो। डायरिया में या एवरीडे फ्लूइड इनटेक जो है काफी रखें, ताकि जो है ये वर्टिगो कम हो। इसके अलावा जो है स्ट्रेस जितना कम हो सके, कम से कम हो लाइफ में, अल्कोहल और टोबैको इनटेक जो है कम से कम रहे। आप नींद अच्छी लें, बहुत ज्यादा देर तक एक ही उस पे पोजीशन में खड़े नहीं होना है, टेक अ ब्रेक। इसके अलावा जो है जब खड़े हों तो पैरों के बीच में कुछ थोड़ा डिस्टेंस रहे, ताकि बॉडी का बैलेंस बना रहे। पैरों से जो सेंसरी सेंसेशन ब्रेन को जाती हैं हमें बैलेंस बनाने की, वो रहे। डोंट लिफ्ट हैवी वेट्स, खास तौर पर जब तक कि आपको लग रहा है कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है या इसका समस्या का समाधान नहीं हुआ, तब तक हैवी वेट्स नहीं लिफ्ट करें। अगर नेक में पेन नहीं है तो कुछ सिंपल हैंड और नेक की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस मैं पेशेंट्स को अपने एडवाइस करती हूँ कि वो करें, जिसको करने से कोई दिक्कत ना हो रही हो या वर्टिगो ना आ रहा हो। वो एक्सरसाइजेस आपने रोज करनी है। अब ज्यादातर एक्सरसाइजेस लोगों को पता होती हैं, लेकिन कुछ एक एक्सरसाइजेस जो हमें नहीं करनी है उन पे मैं ज्यादा इम्पोर्टेंट बताऊंगी। वो आसन जिसमें कि आपको एक पैर पे अपना बैलेंस बनाना है बॉडी का, वो आप नहीं करेंगे, जैसे कि तालासन है, एक पादासन है, वृक्ष आसन है, नटराज आसन है या गरुड़ आसन है, ये आसन आप नहीं करेंगे। रघु सर से भी मेरी गुजारिश है, सिंस ही इज अ प्लेयर एंड ही हैज प्लेड मैनी गेम्स, तो कुछ आसन जो है वो रोज करें, ताकि ये समस्या इनको बार बार ना आए और थोड़ा कॉन्फिडेंस रहे। क्योंकि जिस भी पेशेंट को ये दिक्कत आती है, मैंने देखा है वो कॉन्फिडेंस लूज कर लेते हैं, अपने वर्क प्लेस पे नहीं जा सकते, वॉक करने नहीं जा सकते, कुछ कोई गेम नहीं खेल सकते, किचन में काम नहीं कर सकती फीमेल्स। तो इसमें कुछ है, शवासन है, बालासन है, पश्चिमोत्तानासन है, षणमुखी आसन है, हलासन, नाड़ी शोधन आसन है, अनुलोम विलोम और कपालभाति। हैवी एक्सरसाइजेस अवॉइड करें, पर ये सिंपल आसन जो है हम कर सकते हैं।
यदि डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है तो उसको अपना जो है ध्यान रखना है वो कंट्रोल में रहे। और कुछ होम्योपैथिक दवाइयां भी हैं जैसे कैरेज सिकनेस या उसके लिए हम लोग कोनियम कॉकुलस, नेट्रोम्योर, अल्सिटिला, एकोनाइट, नक्सफॉर्मिका पेट के लिए जैसे गैस्ट्रिक रीजन से कह रहे थे हम लोग देते हैं, लेकिन ये सब दवाइयां आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें तो ज्यादा अच्छा है, अपने आप ना ले कोई भी, मैं ये एडवाइस करूंगी। जी, मैम इसमें थैंक मैं यू। आपको 1 मिनट रोकना चाहूँगी कि जैसे अभी आपने योग आसन की बात की, तो कुछ आसन है जब मतलब मैं ये पर्सनल आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे कुछ आसन होते हैं, हम लोग जब कर रहे होते हैं, स्पेशली जब आप फॉरवर्ड बेंडिंग वाले कर रहे होते हैं या फिर बैकवर्ड बेंडिंग वाले कर रहे होते हैं, तो समटाइम्स आपको लगता है कि आपका सर घूम रहा है, तो देयर आर सर्टेन वे मतलब लोग ये कहते हैं कि आपकी डाइट सही नहीं है, आप डाइट नहीं ले रहे हो या आपको लगता है कि शायद आपको बीपी लो हो गया है, तो बट एक्चुअल में उसका रीज़न क्या हो सकता है? देखिए योग योग इसीलिए कहा जाता है कि धीरे धीरे करना है हमें, जैसे एरोबिक्स या और एक्सरसाइजेस में जो जिम में लोग करते हैं वो बहुत फास्ट करते हैं, योग धीरे धीरे कराते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी आसन करने से चक्कर आ रहा है या कुछ दिक्कत महसूस हो रही है, डिजीनेस, तो वो आप ना करें। हीमोग्लोबिन कम होने से बहुत सी महिलाओं में जो है डिजीनेस देखी गई है, या इवन प्रेगनेंसी में भी फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में 100 में से करीबन 8 या 10 महिलाओं को ऐसा महसूस किया गया कि फर्स्ट या सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो है चक्कर आते हैं। लेकिन हमें उस टाइम पे ये बोलना है कि ये हार्मोनल चेंजेस की वजह है, पेशेंट को एश्योर करना है प्रेगनेंसी में तो। और यदि हीमोग्लोबिन कम है तो खाने में हमें ऐसे पदार्थ ज्यादा देने हैं जिनमें आयरन ज्यादा है। गुड़ चने का प्रयोग कर सकते हैं, खासतौर पे जो गांव की महिलाएं हैं जो ऐसे हैं या जो बहुत अफोर्ड नहीं कर सकती हैं मेडिसिन, उनको मैं गुड़ चना खाने के लिए बोलती हूँ। खाने में साबुत दालें, पपीता है, चीकू है, ये चीजें ऐसी हैं जो आयरन से भरपूर हैं, पेशेंट्स को दीजिए और हीमोग्लोबिन इंप्रूव करने के लिए कहती हूँ मैं। जी, थैंक यू डॉक्टर हाँ कविता जी। फॉर दैट एडवाइस। डॉक्टर निशांत, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी स्क्रीन शेयर करके जो वर्टिगो की तस्वीरें दिखाना चाहते हैं ज़रूर दिखाएं, और साथ ही जो रघु जी ने बताया था कि कोई बीमारी आती है तो वो वार्निंग सिग्नल देती है, लेकिन क्या ये सही है कहना कि वर्टिगो जब आता है, एकदम चक्कर आते हैं, तो ये बिना अपॉइंटमेंट के आ जाते हैं? सर देखिए, जैसे मैंने आपको स्क्रीन के अंदर दिखा रहे हैं कि अलग अलग मसल के अलग अलग रीजंस होते हैं। ये स्प्लिनियस कैपिटिस, इसका जो हैवीनेस है वो यहाँ आती है, स्प्लिनियस सर्वाइसिस की यहाँ आती है, टेम्पोरलिस की वजह से डिस्कम्फर्ट यहाँ आती है। तो अगर आप देखें कि जो हेडेक के मेन मसल्स हैं वो आपकी स्प्लिनियस कैपिटिस, स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड और ट्रेपेजियस। ट्रेपेजियस का जो मेन रीज़न है वो, जैसे मैंने आपको बताया, पोस्चर। और मैम ने बिल्कुल सही बताया कि आयरन की कमी, विटामिन B12 और साथ में आपके जो भी न्यूट्रिशियस, इवन जो बॉडी के अंदर डिस्कम्फर्ट विटामिन D की कमी से भी हो रही है, तो उसका भी एक प्रॉपर चेकअप और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपको यहाँ इश्यूज हैं तो इसका पेन आपको सीधा हेड की तरफ जाता है और ये आपको वर्टिगो क्रिएट कर सकता है। दिस वन मसल विच इज नोन एज ट्रेपेजियस। एक ये मसल आप देख रहे हैं कि दिखने में ये मसल इस तरफ है, मगर अगर इसमें कोई भी ट्रिगर यानी नोट्स होते हैं तो उसकी पूरी हैवीनेस आइज के ऊपर आती है। कई बार हम इसे माइग्रेन भी कह देते हैं, विच इज completely misdiagnosed many of the time, which is not actually a migraine, is because the triggers in these particular muscle. ट्रिगर का मतलब होता है कि मसल के अंदर वो गांठें बन जाती हैं, जो मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और उसके बाद वो इस तरह के सिम्टम्स देना शुरू कर देती है। ओके, तो दीज आर द मसल। जब ये मसल टाइट होती है, जो पीछे वाली मसल्स हैं जिसे हम सब ऑसिपिटल एक्सटेंसर्स कहते हैं, तो यहाँ टाइटनेस की वजह से आपने देखा होगा कई लोग जो कंप्यूटर पर ज़्यादा काम करते हैं, रीडिंग राइटिंग, उनकी चिन आगे की तरफ आने लगती है और उनकी ये वाली मसल टाइट हो जाती है। इस मसल की टाइटनेस की वजह से भी आपकी जो नर्व कंप्रेशन और जो यहाँ पर जो आर्टरीज जा रही हैं वो किंक होने की वजह से भी वो आपको वर्टिगो और हेडेक दे सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इन मसल्स की स्ट्रेचिंग करना। जैसा कि मैंने कहा कि डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्नोसिस इज 85% जॉब। एक बार डॉक्टर आपने डायग्नोज कर लिया, इट्स बिकॉज ऑफ द नेक, इट्स बिकॉज ऑफ द ईयर, इट्स बिकॉज ऑफ द न्यूरो, इट्स बिकॉज ऑफ द आईज, देन यू कैन स्टार्ट द ट्रीटमेंट। अनलेस एंड अनटिल जब तक आप डायग्नोज नहीं करेंगे वो ठीक नहीं हो सकता।
होता तो डॉक्टर साहब डायग्नोसिस में जब कहा जाता है एमआरआई करा लो, तो एमआरआई शब्द आते ही थोड़ी घबराहट लाजमी है। एमआरआई किसको जी। करवाना चाहिए? देखिए, एमआरआई के लिए जब आपने अपना क्लिनिकल डायग्नोसिस किया, पेशेंट को आपने ट्रीटमेंट दिया, अगर वो उससे बेटर हो रहा है, तो हम पेशेंट से कहते हैं कि आप एक नॉर्मल रेडियोग्राफ करा लीजिए, यानी एक्सरे करा लीजिए। अगर वो बताता है कि पेन हाथों में आना शुरू हो गया है या हाथों में झंझनाहट आ रही है और सिम्टम्स बढ़ रहे हैं और हमें लग रहा है कि उसके साथ उनको फीवर भी है या फिर एकदम से वेट लॉस हो रहा है या कोई भी ऐसी चीज़ आ रही है जो उनके सिम्टम्स को एग्रीवेट कर रही है, देन गो फॉर इमीडिएटली एमआरआई एंड ऑल दोस थिंग्स। Dr. Saab, I have another question. I'm not complaining, but I'm just sharing my experience. My allopathic doctor prescribed Vertin 24. राइट सर। I took it and I found that it was weakening me. It was giving me a lot of side effects. Then without consulting him, I shifted to Vertin 16. I felt much better. Much better. Then I thought maybe it is a cervical problem. I went to a physiotherapist, very close friend of mine. He did miracles and the entire pain vanished. Now, who do I give credit to? My allopathic or my physiotherapist or to myself? Raghu सर sir, you can बेसिकली add फर्स्ट homeopathy I there as well. I No, think no. everyone, because all the things play a role. Physiotherapy will help you in losing the muscles, as Dr. Nishant is saying. The Vertin tablet, that is going to take care of your ear and the fluid imbalance, and certainly certain sensory in your brain, in those areas which are for balancing the body, it's going to affect those. So all the things have helped you, sir. Don't give credit to one, it's to all three. No, I'm coming to Very true. homeopathy. I'm a shareholder of homeopathy medicines for the last 20 years. I take it for as a, I mean, just for the well-being. I have my doctors are Batras. They do a good job on me. They take care of my medication, and now more out of goodwill, they've taken care of very many problems of mine, including my. I'm a shareholder of IBS also, irritable bowel syndrome. So there is no cure for that at all. I'm fully aware, and it's only a diet thing that I've gone into. Because I'm aging gracefully. So I realize that I don't want to be so potent and so active as I used to be. But this vertigo is a big challenge to me because it gives me a sudden announcement without even any prior intimation. This is the one that has really hit me in the later year part of my years. I have had twice. Once sitting in the comforts of my drawing room, another sleeping. Again, both the time I was very comfortable, but it made a certain thing. This is the fear and apprehension that I have, whether it's going to be a life attacking feature in my life. ये डर लगता है. How to get rid of this fear? Dr. Nishan? प्लीज मैम गो अहेड। Yes, Dr. Kavita, please. Sir, I think once you feel ki you are not having any more attacks, the lifestyle changes which I have told, do them, and slight exercises of your neck, do every day. I think it might not occur again. It may not occur again. Okay. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको रहे ही वर्टिगो की प्रॉब्लम। वंस मसल्स जो हैं आपकी टोन अप हो जाएंगी। क्या होता है कि एज यू ग्रो, certain blood arteries which are supplying to your brain, even those get atherosclerotic changes. तो वो कम रहे, आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, यहीं स्टेबल हो जाएगा, यहीं रुक जाएगा। ये फियर जो आपके माइंड में है, मुझे मालूम है कि एक बार पेशेंट को जिसको ये हो जाए वर्टिगो की प्रॉब्लम, तो वो बहुत फियर बैठ जाता है, लेकिन आप ये थोड़ा सा फॉलो कीजिए एंड यू विल बी फाइन। Dr. Nishan? सर वर्टिगो इज अ सेपरेट थिंग और वर्टिगो का डर इज एंटायरली डिफरेंट थिंग।
देखिए, एक बार आपको हो गया, इट डजंट मीन कि आपको हमेशा वो चीज़ होती रहेगी। एक कंडीशन थी, आपने कोई गलत पोस्चर यूज़ किया या फिर आपकी मसल स्ट्रेंथ थी, वो बेटर हो गई है। जैसा मैम ने कहा कि आप अपने पोस्चर का ध्यान रखिए, अपने मसल हेल्थ का ध्यान रखिए, और सबसे ज़रूरी चीज़, इसको क्लीन एंड काम कीजिए। यू विल बी इन अ मच बेटर शेप, सर। But Galat and right posture, for years I've been sleeping in the same posture, nothing affected me. Why suddenly now? सर अब एज भी तो बढ़ रही है, बॉडी में तो चेंजेस आएंगे ही आएंगे, हमारे भी आएंगे एज वी ग्रो अप। ये तो हर एक रघु के में सर, आने बी हैं। स्ट्रॉन्ग, बी पॉजिटिव। डोंट वरी, यू विल बी फाइन। तो Then इसमें एक सवाल और पूछना चाहूंगा डॉक्टर निशांत, क्या समर सॉल्ट मनूवर हेल्प कर सकता है? समर सॉल्ट पोस्चर सर बिल्कुल हेल्प करता है। ये जो मैन्यूवर्स होते हैं हमारे, कि नेक को होल्ड करके एकदम साइड में उसको बॉडी को टर्न करा के, वो भी एक मैन्यूवर है जिसको हम करते हैं। समर सॉल्ट के अंदर भी आप अपने इक्विलिब्रियम्स को होल्ड करने की कोशिश करते हैं कि आप अपने नेक की मूवमेंट टिल्ट करके पर्टिकुलर डिग्री के ऊपर। इसके अलावा एक और पोस्चर है जिसमें हम पेशेंट को सुपाइन लाइन में सीधा लिटा के एकदम से झटके से लिटा देते हैं, एक बार लेफ्ट साइड एक बार राइट साइड। तो समर सॉल्ट और ये बाकी सारे मैन्यूवर हैं जो पेशेंट के इक्विलिब्रियम के लिए, बेसिकली दे आर द ईएनटी रिस्पॉन्सेज जो हम ईएनटी पेशेंट्स के लिए देते हैं सर। ओके, तो चलते चलते रिकैप करते हैं। डॉक्टर कविता, आप क्या कहना चाहेंगे सभी व्यूअर्स को? मैसेज हमारे व्यूअर्स को क्या देना चाहेंगे आप? Have a balanced diet, do exercise daily, and you will live health and be positive. सबसे ज्यादा Yes, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली हेल्दी रहिए। इंडिया की प्रोग्रेस के लिए भी जरूरी है। दैट्स ऑल। जी, और थैंक यू मैम। डॉक्टर निशांत, क्या ब्लड प्रेशर भी एक कारण हो सकता है वर्टिगो का? सर देखिए, ब्लड प्रेशर एक रीज़न, एक सिम्टम है। हम ब्लड प्रेशर, एक बार के ब्लड प्रेशर बड़े होने से उसको नहीं मानते। हम पेशेंट से कहते हैं कि 10 दिन तक एक ही टाइम पर अपना ब्लड प्रेशर मेज़र करो। अगर उस 10 दिन के इंटरवल में एक ही टाइम पर वो बढ़ा आ रहा है, देन वी कैन प्लान कि उसको ब्लड प्रेशर या फिर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। अभी जो ब्लड प्रेशर इस वजह से भी हो सकता है कि अगर नेक मसल्स टाइट है, तो इसके नीचे जो आर्टरी जा रही है वो भी किंक होने लगती है, तो वो भी आपका प्रेशर बढ़ा सकती है। सर बहुत सारे रीजंस होते हैं इसके। तो एक दिन अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो आप उसको पेशेंट नहीं मान सकते कि वो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है। फाइनल वर्ड्स डॉक्टर साहब, घबराना नहीं है, वर्टिगो अगर हो भी गया, इट्स क्योरेबल, मैनेजेबल। Amit, I टोटली want to add वर्केबल। a few things on the positive thought. यस, When you sow a positive thought, you reap an action. When you sow an action, you reap a habit. When you sow a habit, you reap a character. When you sow a character, you reap a destiny. So your positive thought is connected to your destiny. This positive thought, if you do not have a healthy body, alert mind, is an exercise in futility. So health is the most important thing, to have a positive thought and to control your destiny. I don't know if you all agree with me on this. yes, absolutely. I'll also request Yes, I also request Raghu sir, we conclude the program with the song, क्योंकि वर्टिगो और वर्टिगो का डर अलग है, तो मैं चाहूंगा आप वो प्यासा का गाना है ना, सर जो तेरा चकराए, वो जरूर सुनाइएगा। वील एंड विद दैट। लेकिन डॉक्टर निशांत, फिजियोथेरेपी कितनी कारगर साबित हो सकती है वर्टिगो में? देखिए, हमारे डिपार्टमेंट में भी जितने ईएनटी के पेशेंट्स हैं जिनको वर्टिगो होता है, वो ईएनटी का पार्ट कवर अप करने के बाद फिजियो में रिहैब के लिए ज़रूर आते हैं। क्योंकि अगर प्रॉब्लम ईएनटी से है तो भी उसका कहीं ना कहीं सर्वाइकल ओरिजिन ज़रूर रहता है। और वी हैव गॉट फाउंड अ वंडरफुल रिजल्ट्स। हमारे पास एक वर्टिगो क्लिनिक भी है जिसमें हम हर तरह के पेशेंट्स देखते हैं, जो मैंने आपको ट्रिगर और ये सारी चीज़ें बताई हैं। हाँ जी, तो इसमें कई सालों से जो लोग सांस लेने में दिक्कत और चेस्ट के अंदर कंजेशन ये भी आ रहा है, वो भी बेटर हुआ है इसके साथ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निशांत, डॉक्टर मैं कविता। भी एक सवाल करना चाहूंगी कि अब जो हमारे व्यूवर्स अभी प्रोग्राम देखेंगे तो आई एम श्योर वो होम्योपैथिक की तरफ भी जाना चाहेंगे। तो मैं मैम से पूछना चाहूंगी कि एलोपैथिक के साथ साथ वो होम्योपैथिक मेडिसिन भी ले सकते हैं इस प्रॉब्लम में? जी 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 मैम, बिल्कुल। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बेसिकली तो जो बीमारियां हैं उनके लिए भी कुछ कुछ दवाइयां हैं हमारे पास,
वो दी जा सकती है। इसके अलावा कैरेज सिकनेस या वर्टिगो के लिए भी कुछ मेडिसिन आती हैं जो हम देते हैं पेशेंट्स को, तो उससे बेटर हो जाते हैं ताकि दोबारा बार-बार जो है एपिसोड्स ना हो। जी, और होम्योपैथी की मीठी गोलियां खाने से वैसे ही अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कविता। थैंक यू डॉक्टर निशांत। Thank Raghu sir, we like you to sing a song, Sar Jo Tera Chakraye, and thank you so much for sharing your life experience. I don't know the lyrics of that song, but I'll probably give you a bhajan if you don't mind. Yes, Can I please. sing or Yes, a please. romantic song? Yes, Dr. bhajan will रोमांटिक do, सॉन्ग sir. का Huh? Bhajan sir, we have only 1 minute Okay. left. Yes. Okay. कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है, समय का ये बल तमसा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। Very nice. Thank Thank you. you, everyone. थैंक यू सो मच सर। Thank you. Thank you. Thank you. And we leave you Thank with this song, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए। तो बिल्कुल ना घबराएं। Wish you all a happy, healthy life once again. Thank you very much. Happy New Year to all of you. God bless you all. Thank you. Thank you. Thank you so much everyone God bless you joining. all. Thank you so much.